मैं आपका दोस्त प्रशांत कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल ऑफिशियल में। आप सोच रहे होंगे मैं कई दिनों से यूट्यूब पे आ नहीं रहा था क्योंकि मैं अपना सेटअप तैयार कर रहा था ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन की सीरीज़। कैलकुलेशन सीरीज़ हम करेंगे और नंबर सिस्टम क्वेश्चन मेथड भी हम करेंगे। मैं डेली की वीडियो दूंगा आपको। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है कैलकुलेशन वाली, आप प्लीज़ देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, फैला दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो हम अपनी चैप्टर और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं बताता हूँ पहले। आज में हम सीखेंगे 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर्स कैसे निकालें और 100 तक की टेबल्स और एडिशन किस तरह करें, मैं किस तरह एडिशन करता हूँ वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक्स है। ठीक है, सो पहले हम करते हैं आज 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर कैसे निकालें। आपको 1 से लेके 25 तक के तो याद करने होंगे। ठीक है, वो करने के बाद आपको ये सब करने के बाद फिर ये ट्रिक काम करती है। किस तरह से स्टार्ट करता हूँ। 1 से लेके 25 तक अगर आपने स्क्वायर याद कर लिया ना तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा इस ट्रिक के बाद। फिर आपको एग्ज़ाम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके सामने बड़ा स्क्वायर आ गया तो। ठीक है, हमने 100 को बेस मान लिया, हमको 100 को बेस मानना है। ठीक है, 100 से 75, 125। ठीक है, यहाँ तक अगर इसके बीच ये नंबर है तो हमें 100 को बेस मानना है। मान लीजिए नंबर 104 स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको एग्जांपल तो समझा रहा हूँ। हमें यहाँ पे 2 डिजिट रखना है, बस 2 डिजिट रखना है, याद रखना। और जो भी ये नंबर होगा, जो जितना भी नंबर ज़्यादा होगा 100 से, उस चीज़ का स्क्वायर करना है। ठीक है, जितना भी नंबर ज़्यादा होगा 100 से उसका स्क्वायर करना है और उसको उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। जैसे कि कितना ज़्यादा है ये, 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पुट कर दिया। फिर क्या करना है, फिर ये जो नंबर है 4 जो ज़्यादा है इसको डबल करना है और उसे 100 में ऐड कर देना है। तो 100 + 8 डबल 108 हो गया। फिर ये जो 108 है ना, इसे जस्ट इसके आगे लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ चेक कर सकते हो कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस मेथड। बेस मेथड है ये। तो एक सवाल और लेता हूँ मैं यहाँ पे आपसे, आपके लिए। 112 का स्क्वायर कैसे निकालें, वही 2 डिजिट लेने हैं। 112 का स्क्वायर कैसे निकालें, 2 डिजिट लेने हैं। 12 पहले लिखना है कि कितना ज़्यादा है कि 100 से कितना ज़्यादा है ये नंबर, 100 से ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना ये नंबर 100 से। तो 12 का स्क्वायर 144। तो 144 हो गया 3 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ है 2 डिजिट नंबर, तो हम सिर्फ 44 ही लिखेंगे और 1 हमारा हो जाएगा कैरी। ठीक है, 1 कैरी हो गया। अब क्या करना है, आपको बताया था मैंने कि अगर फिर ये जो जितना ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा होगा 100 से, उसे डबल करना है, फिर 100 में ऐड कर देना है। तो 100 + 24 हो गया 124 और एक जो हमारी कैरी है उसे हम लिखेंगे, उसे ऐड करेंगे तो हो गया 125। तो नंबर हो गया हमारा 125। डस्टर पास करना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, अगर 100 से कम हुआ बाई चांस 96 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ 2 डिजिट लेना है। ठीक है, और जितना कम होगा उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे कम के बाद देखनी कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, और जितना अब यहाँ पे जितना कम होगा उसको डबल करके 100 से माइनस कर देना है। तो कितना कम हुआ, 100 - 8 92। समझ गए आप, वही सेम करना है बस और कुछ नहीं करना। तो मैंने PDF तैयार कर रखी है एक, उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे वो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अब ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। अब हमें 200 के लिए देखना है, 200 कैसे निकालें यार। अब हम 200 के आसपास जो नंबर हैं 225, 175, आपको 25 तक के क्यों याद करने होगा, ताकि आप इस रेंज तक निकाल सकें।
25, 175 और 225। मान लो 208 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो क्या करना होगा इसमें 200 वाले में वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, 2 डिजिट लेने हैं बस, ठीक है। ये चीज़ तो सेम रहेगी हर उसमें, 50 के ऊपर हूँ, 100 के ऊपर हूँ या नीचे हूँ, सब में 2 डिजिट ही लेने हैं हमें। 2 डिजिट ले लिया हमने, फिर वही 8 का स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा 200 से, 200 को बेस माना तो 200 से जितना ज़्यादा होगा उसको उसका स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर 64। अब वही चीज़ सेम चीज़ करनी है कि जितना ज़्यादा होगा उसे डबल करके 200 में ऐड कर देना है। 232 16 को ऐड कर दिया हमने, 200 प्लस 8 इंटू 2 16, 232 आ गया हमारा। अब ये चीज़ देखने की हमारा मेन बेस 100 है, तो 100 से जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हमने 100 से जितने टाइम्स हमने बेस ले रखी है उतने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमने बेस क्या लिया यहाँ पे 200 लिया है, तो 100 से कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो हमें इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा जाएगा 464। ठीक है, सॉरी 216 है, तो हमारा आ जाएगा 432। तो नंबर हो गया 432। ओके, 100 से जितना टाइम्स होगा उतने टाइम्स हमें बस इतने सम को डबल करना है। इसको डबल नहीं करना, सिर्फ इतने को करना है, 200 प्लस 16 इंटू 216, इसको डबल करना है बस, ठीक है। इस नंबर को डबल करना है, जिस नंबर को हम डबल करके 200 में ऐड करेंगे उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब 200 का भी आप समझ गए। एक कम का देख लेते हैं, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 215 का स्क्वायर। वही सेम चीज़, 2 डिजिट लेने हैं हमें यहाँ पे भी। कितना ज़्यादा हुआ 15 ज़्यादा हुआ, कितना स्क्वायर हुआ 15 का, बताओ 225 हुआ सर जी। 25 ले सकते हैं, 2 तो हमारा कैरी जाएगा फिर, ठीक है 25 ले सकते हैं, 2 हमारा कैरी हो गया। अब 2 को क्या करें, कैरी में आ चुका है। अब वही सेम चीज़, कितना ज़्यादा हुआ 15 से, 200 से, सॉरी 200 से कितना ज़्यादा हो गया 15 ज़्यादा हो गया। अब 15 को डबल करो, 30 हो गया। 30 होने के बाद इसे 200 में ऐड कर दो, 230 हो गया। अब इस नंबर को डबल कर दो, 460, और इसमें जो कैरी है ना 2, इसे ऐड करना, पहले डबल करना फिर कैरी ऐड करना, ठीक है। 462, क्योंकि कैरी तो इसका हिस्सा है 25 का, इसको डबल नहीं करना था हमें तो इसको डबल करना है बस। तो पहले इसे डबल करो, 230 को 460 कर दो, फिर कैरी ऐड करना, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। व्हाट्स नेक्स्ट है जी, पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करना जी। नेक्स्ट है 196, 192 ले लीजिए, 192 का स्क्वायर। कितना कम हुआ, वही 2 डिजिट, 8 कम हुआ 200 से, तो हमने ले लिया 64, 8 का स्क्वायर 64। फिर क्या हुआ, वही सेम चीज़ हमने 100 में की थी कि जितना कम होगा उसको डबल करके 200 से माइनस कर देना है। तो 200 माइनस 8 कम, 8 दूनी 16, 184 हो गया। अब इसको डबल करना है, 368, ठीक है, तो आ गया 368। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह ही करना है, 300 से 325 के बीच का नंबर 275 तक। यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज़ करनी है, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 400 से 425 और 375, ठीक है। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 500, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब क्या, अब आप बोल रहे होंगे यार चलो 25, 70, अभी इसका देख लीजिए आप, 50 से 7, क्या नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, दिख तो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, इधर आके देखिए तभी तो दिखेगा यार। आपको दिख रहा है, विजिबल है? अगर विजिबल ना हो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो
25, 50, 75। अब हम इनकी सीरीज चलाते हैं। मान लीजिए नंबर 58 है, 58 का स्क्वायर निकालना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बेस होगी 50, बेस होगी हमारी 50। तो 58 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया। 8 का स्क्वायर 2 डिजिट लेना है यहाँ पे भी 64, और कितना ज़्यादा हो गया, वही चीज़ 50 से जितना ज़्यादा होगा उसे डबल करके 50 में ऐड कर देना है। तो 50 + 16 64, अब 66 सॉरी, अब यहाँ पे 66 हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था मेरी मेन बेस 100 होगी, उस हिसाब से चलेगा सब चीज़। 100 से कितने टाइम से 50, हाफ टाइम से, हाफ टाइम से। तो हमें इस चीज़ को भी हाफ करना होगा। तो 33 हो गया, 3364। ठीक है, समझ गए आप लोग? आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए 150 से अगर नंबर है 128, तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखना है, 128 का स्क्वायर निकालना है। तो ये किसके करीब है, ये 150 के पास है। ठीक है, 128, 150 और 125 और 175 के बीच में आता है। तो ये किसके करीब है, 150 के करीब है। तो 150 से कितने कम है, 22 कम है। 22 का स्क्वायर 484, 84 हमने ले लिया, 4 कैरी। अब ठीक है, 4 कैरी 150 से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, सॉरी 22 कम है। तो 22 को डबल करो, कितना हुआ, 44 हो गया, और 150 से माइनस कर दो, कितना हो गया, 106 हो गया। अब ये कितने टाइम से 100 से, बताओ, 3/2 टाइम से 100 से। तो 3/2 से मल्टीप्लाई होगी, 53 159। तो यहाँ पर जाएगा 159 + 4 कैरी 163। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। हमें किस तरह से, मैं आपको पूरी टेबल बना देता हूँ ताकि आप ये चीज़ समझें, समझ जाए। टेबल हमारी हुई, अब हमारी टेबल हो गई 25 से 50 और 75 के बीच के नंबर 50 बेस में आएंगे। ठीक है, और 100 से 125 150 के बीच ये आएंगे 100 में। 150 से 175 और 200 के बीच के नंबर आएंगे, और 200 से 175 सॉरी यहाँ पे 125 और 175 सॉरी यहाँ पे आएगा 75 सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई। 1 से लेके 25 का गैप ही होगा क्योंकि हमें 25 तक ही स्क्वायर याद है, सिर्फ 25 का गैप हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 225 250 275 और 225। आप लोग समझ लेंगे, इस तरह ये टेबल चलेगी 50-50 के गैप के साथ, 50-50 के बेस के साथ। इधर 50 होगा, ये 100 होगा, 50 के मल्टीपल के साथ, और मेन बेस होगी हमारी 100। हमें हर नंबर को 100 के हिसाब से लेके चलना है। मान लीजिए अगर नंबर 200 में आता है, 208 है, तो जो भी होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी 200 में ऐड करके, डबल करके ऐड करके जो नंबर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से समझा दूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स। अब हम बात करते हैं 1 से लेके 100 तक टेबल। मान लीजिए 88 है, ये 4 है, टेबल है भाई, कैसे निकालोगे, एकदम से निकालना होता है। तो हमें किस तरह से इस चीज़ को निकालें जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें टेबल्स याद किस तरह हों, याद नहीं करनी है, बस दिमाग लगा के उन चीज़ों को समझना है कि ये चीज़ें आसानी से कैसे हो सकती हैं। चीज़ें बहुत आसान है, बस आपके सोचने के ऊपर है कि आप उन चीज़ों को कितना आसान कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे इन सारे सवालों को, हम राइट तरीके से बहुत अच्छा सोच सकते हैं। अगर हम चीज़ों को राइट तरीके से सोचें तो हम बहुत अच्छे तरीके से सवालों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ देखिए, 88 लिखा है ऊपर, इसका मतलब ये तो हुआ 80 + 8, ठीक है ना, इसका मतलब ये तो हुआ। अगर हम एक बार 80 से मल्टीप्लाई करें 4 की,
फिर उसकी मल्टीप्लाई हम 4 की मल्टीप्लाई 8 से करें, फिर दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा ना वो नंबर। अब आप बोल रहे हो यार ये तो बड़ी कैलकुलेशन वाली बात है, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही कर लूँ। आप माइंड में कर सकते हो। 4 8 जा, बताइए 4 80 जा, इसका जो इधर जो डिजिट आता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी और इसकी 8 होगी। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट स्पेस पे आता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी और इसकी 8 होगी। ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो इसकी वैल्यू 80 होगी, इसकी 8 होगी। तो 4 80 जा कितना होता है 320 और 4 8 जा 32, तो 354 आपका आंसर। नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में सवाल खत्म कर दोगे। 64 9 था, तो ये देखिए ये क्या हुआ, 60 हो गया और ये 4 हो गया, तो 960 का 540, 960 का 540 हो गया, प्लस के 9 4 का 36, तो 36 प्लस 540 576। हमने माइंड में सॉल्व कर लिया ना, हमें पेन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप माइंड में 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरे सामने एक नंबर लिख दिया मैंने 58 × 7। यार 58 तो टफ लगता है बोलने में, अब मैं माइंड में कर सकता हूँ 7 50 ज़ा, ये 10 डिजिट पे है तो ये हो गया 50, तो 7 50 ज़ा 350 और 7 8 ज़ा 56, 350 और प्लस 56 406। अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हो, कैलकुलेशन को तोड़ोगे ना तो आसान होगी। मेरा मेन फोकस इसी चीज़ पे है कि आप कैलकुलेशन तोड़ दो। कैलकुलेशन जितना तोड़ोगे वो इतना इजी होगी। 78 5 दा, बताइए करिए तोड़ के। 5 70 दा, ये 10 से गेट पे तो 70 होगा इसकी वैल्यू। 5 70 दा 350 और 5 8 दा 40, 350 प्लस 40 390 आपका आंसर। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं 78 5 दा, अगर 5 है ना, अगर आपके सामने 5 नंबर है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 78 × 10/2 39 390। अगर आपके सामने 5 है, एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, यहाँ से मुझे एक ट्रिक और याद आ गई। अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई आप 5 से कर रहे हो, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 5 से कर रहे हो, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए नंबर को, तो ये होगा 10/2। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर। मान लीजिए 78 है कोई नंबर, इसको मल्टीप्लाई मैं 5 से कर रहा हूँ, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 78 × 10/2, 2 से ये कट जाएगा 39 390। किसी की मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर की हम मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो उसके आगे बस सिंपल एक 0 लग जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, 5 के लिए हो गया। मान लीजिए अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 25 से कर रहे हैं, 25 से 489 लिखिए इंटू 25, तो क्या करना होगा, 25 की मल्टीप्लाई आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 25 4 का 100 होता है, 489/100/4, तो ये हो गया 12 2 कैसे कर दिया 4 9 4 48 ज़ा 4 12 ज़ा 48, 12 आ गया, 4 9 4 8 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 1 गया के पॉइंट लगाया तो 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8 बचा 2 2 0 25, तो ये आ गया इंटू 100, तो ये गया 1225। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 25 से कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऐसा करने से ये होगा कि ये 25 100 बन जाएगा और हमें बस डिवाइड करना होगा 4 से, किसी भी जो भी नंबर यहाँ पे होगा। इससे मत कर देना वापस, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आप ये भी समझ गए होंगे। अब मान लीजिए नंबर 125 आ गया, तो क्या करें। अगर नंबर 125 है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 125 से कर रहे हैं 788, तो आपको सिंपल बस 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना होगा। तो 8 से अगर 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हो जाएगा 1000 × 788/8, इसे काटना होगा बस।
और 3 0 चिपका देंगे आगे। 8 9 72 बचा 68 बचा, 8 8 64 4 बचा, पॉइंट लगाया तो हमने 40 हो गया वो, 8 5 40, तो यू 98.5 इंटू 1000, एक से कट जाएगा, एक पॉइंट कट जाएगा, एक 0 काट जाएगा, 98500 आपका आंसर। तो 125 के लिए ही हो गया। ठीक है जी, एक और बता देता हूँ आपको। 625 के लिए 16, देखिए 5 के लिए हो गया 2, मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड 2 से, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह इसमें 5 में मल्टीप्लाई होती रहेंगी इधर 2 से मल्टीप्लाई होती रहेंगी। ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 4, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 125, इधर हो गया 8। इसी तरह सीरीज चलती रहेगी। 625 के लिए किससे करना होगा, यहाँ पे 2 से, तो 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10,000। समझ गए आप? पूरी ट्रिक आपके सामने लिख दी मैंने, और आपको टेबल से बता दी कि टेबल्स कैसे निकालते हैं। बस माइंड में कैलकुलेट करना होता है। 78 6, तो 78 को तोड़ लो, 70 और 8 में, 6 70 जा 420 प्लस 6 8 जा 48, तो नंबर कितना आया 70, 40 420 और 48 468। आपको पसंद आ रहा है आज का कंटेंट? पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, ताकि मैं उससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। अगली क्लास में हम और कुछ पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, और 2-4 ट्रिक्स और हैं। चलो लास्ट ट्रिक्स, एक ट्रिक और बताता हूँ, आपको पसंद आएगी। एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। लास्ट ट्रिक है हमारी, चलो छोड़ो, नहीं बताता, सस्पेंस रखना चाहिए क्या ट्रिक है। ठीक है, कल बताऊंगा आपको, कल पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो आएंगी बेसिकली कल। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा शिफ्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज पार्ट 3 टोशेंट मेथड वगैरह मैं तब कराऊंगा जब आप लोग खुद कहेंगे मुझसे कि आप टोशेंट मेथड कराइए, फुल फ्लेजेड कोर्स कराइए। जब तक आप लोग नहीं कहेंगे फुल फ्लेजेड कोर्स कराइए तो मैं फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं कराऊंगा। पूरा कोर्स मैं आपको तभी कराऊंगा जब आप लोग मुझसे कहेंगे कि हमें सब कुछ करा दीजिए। तब तक मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। टोशेंट मेथड, डिजिटल सम, शिफ्टिंग मेथड, जितने भी मेरे पास अलग अलग मेथड है, मिड पॉइंट थ्योरम, उन्हें सबको आपके लिए लेके आऊँगा। प्लस उनकी PDF फाइल्स भी लाऊंगा हैंडमेड। आप प्लीज़ चैनल में जाइए, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, उससे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आज के वीडियो, आज जो मैंने सिखाया है उसके लिए वो है PDF। ठीक है, सो अब गुड नाइट, टेक केयर, पढ़िए, खूब मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए।